हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिक्सचर एंड एलिगेशन दोस्तों, हमने सबसे पहले मिक्सचर की कुछ क्लासें डिस्कस की थी। मिक्सचर करने के बाद दोस्तों हमने एलिगेशन स्टार्ट किया था। हमने आपको बताया था कि हम दोस्तों मिक्सचर एंड एलिगेशन दोनों अलग अलग डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने मिक्सचर की क्लासेस पहले एक से डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, एलिगेशन। एलिगेशन में दोस्तों हम क्लास नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज दोस्तों हम क्लास नंबर 2 डिस्कस करेंगे। एलिगेशन में दोस्तों हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस और एसएससी जीडी यूपी एसआई में मतलब आए हुए क्वेश्चन हैं। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको एंड तक हमारे साथ बने रहना। ठीक है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये हम अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर दोस्तों आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कक्षा ए में लड़कों और लड़कियों का जो रेशियो है तो 2:5 है। कक्षा बी में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है कितना है, 7:4 है। निम्नलिखित में से कौन कक्षा ए और बी में मिलाकर लड़कियों का जो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है कितना है, 2:5 है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्लास बी है। क्लास बी में गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो है कितना है, 7:4 है। ठीक है, 7:4 है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, हम ये कह रहा है कि इनमें से कौन ए और बी मिलाकर कौन लड़की से लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता। अब दोस्तों हमने क्या करेंगे, आप या तो लड़कों को या लड़कियों कोई एक को प्रेफर कर लीजिए, एक को ले लीजिए। ठीक है, अगर तो हम देखें कि यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है, तो ए में क्लास ए में लड़कों की संख्या निकालें तो 2, बॉयज कितने हैं 2 और टोटल कितने हैं 5 और 2 7। ठीक है, 2/7। अगर गर्ल्स क्लास बी में देखें लड़कों की संख्या, अगर यहाँ दोस्तों लड़कियों की संख्या भी लेकर निकाल सकते थे, बट हमने यहाँ क्या किया, बॉयज लिया है। बॉयज 2 हैं, टोटल में कितने 7 में। यहाँ पर बॉयज हैं 7 और कितने में, तो 7×4 11 में। ठीक है, 11 में। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों 2/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/7 होता है कितना, 14। 14 सही, 2/7 यानी 14 कितना, 2 8 यानी 28। तो 2/7 क्या हो जाएगा, तो 28.56%। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या कर रहा है, 7/11। 1/11 की फ्रैक्शन क्या होती है, 9 से ही 1/11, तो 7/11 की क्या हो जाएगी दोस्तों, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई 9×7 63 यानी 63.63% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या कर लिया, हमने बॉयज का परसेंटेज कितना निकाला 28.56 और गर्ल्स का 63.63। अब कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कक्षा ए और बी में मिलाकर लड़कियों से लड़कों का अनुपात नहीं हो सकता। लड़कियों से लड़कों का अनुपात, गर्ल्स रेशियो बॉयज नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता कह रहा दोस्तों। अब हम देख इनको चेक करेंगे। जो दोस्तों 28.56 और 63.63 के बीच में है वो तो हो सकता है, अगर इसके बाहर आ जाए तो वो नहीं हो पाएगा। अगर दोस्तों हम इसको देखें तो ये कितना होता है, लड़कों का रेशियो, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किसको प्रेफर, बॉयज को लिया है। तो बॉयज कितने हैं 8 और कितने में टोटल कितने 8×5 13 है। 1/13 कितना होता है दोस्तों, तो 7 से ही 9/13 यानी कि 7 से ही 9/13, 7×8 = 56, 56 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी 56 किसके, इसी के बीच में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे 1:1 यानी कि बॉयज कौन सा है 1 और टोटल कितने 1/2। 1/2 होता है कि दोस्तों 50% 50% यानी कि 28.56 से 63.63 के बीच में आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके बीच में आएगा तो ऑप्शन नंबर 2 भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 7:15। 7:15 को अगर देखें दोस्तों तो लड़के कितने हैं 15, 15 और टोटल 22, तो 15/22 यानी 15/22।
और 1/22 होता है दोस्तों 4.5 के, 4.5 के समथिंग। इसमें 15 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 चौक 60 और 15 पन्ना 75, यानी कि कितना आ जाएगा। तो ये दोस्तों 15 पन्ना 75, यहाँ पर 5 और ये 15 चौक 67 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 67 पॉइंट समथिंग। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 67 पॉइंट समथिंग, यानी 63 से क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। तो यही ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें दोस्तों बॉयज हैं 5 अपॉन 4 और 5 9, 1/9 11 सही, 1/9 और 11 पचे 55, यानी 53 इसके बीच में आ जाएगा। ये भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें कह रहा था कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 15/22, 1/22 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 4.5 और इसमें 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 15/22, यानी 67.5 के समथिंग आ जाएगा, यानी कि ये 63 के ऊपर जा रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 7:15 नहीं हो सकता है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दोस्तों क्या था कि कक्षा ए में लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया था, तो 2:5। तो हमने क्या किया, इसमें हम लड़कियों को भी ले सकते हैं। अगर लड़कियों को लेंगे तो 5/7 हो जाएगा, लेकिन हमने क्या लिया, लड़के यानी बॉयज। किसको लिया है, बॉयज को। ठीक है, तो बॉयज, तो 2/7 की फ्रैक्शनल क्या होता है, फ्रैक्शन होता है 28.56, यानी 28.56%। फिर इसके बाद कक्षा बी में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो था 7:4 है। तो लड़के कितने हैं 7 और कितने में टोटल कितने 11, 7/11, यानी 63.63% आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है इनमें से कौन सा, यानी कि 28.56 और 63.63 के बीच में जितनी भी फ्रैक्शनल वैल्यू आएंगी वो तो हो सकती हैं, और इसके ऊपर नीचे वो नहीं हो सकता। यानी कि हमने ऑप्शन सारे चेक किए तो ऑप्शन नंबर सी हमको मिला 15/22, यानी कि 67.5, यानी 63 से ज्यादा हो सकता है, इसीलिए ये वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपए प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में 1500 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि जो मिश्रण है, मिश्रण कीमत कितनी हो जाए 2250 रुपए हो जाए। ठीक है, एक कॉफी पाउडर है जिसकी कीमत कितना है, तो फर्स्ट टाइप का जो कॉफी पाउडर है उसकी कीमत है 2500 रुपए पर केजी। ठीक है, इसको किस अनुपात में मिलाएं कि एक जो दूसरा टाइप का है कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 1500 रुपए पर केजी कीमत वाली कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण जो है कितना हो जाए 2250 हो जाए। मिश्रण कितना हो जाए 2250 हो जाए। ठीक है, 2250 हो जाए। अब दोस्तों इसको क्या कर देंगे, एलिगेट कर देंगे, एलिगेशन का यूज करेंगे। तो 2250 और 1500 कितना कर अंतर कितने का आ जाएगा दोस्तों 750 का। इसमें दोस्तों 2250 और 2500 में कितने का अंतर 250 का आ जाएगा। ठीक है, 250 का। अब दोस्तों इसको रेशियो लेंगे तो 250 एक बार में और ये 3 बार में। ठीक है, तो रेशियो हमारे कितना आ जाएगा 3:1। 3:1 पूछ क्या रहा था, किस अनुपात में, रेशियो पूछा था किस अनुपात में, तो दोस्तों 3:1 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ठीक है, 3:1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दोस्तों इसको, ये भी सिंपल इजी क्वेश्चन था, एलिगेशन लगा दिया, एलिगेशन का यूज किया। कॉफी पाउडर जिसकी कीमत थी 2500 रुपए पर केजी और दूसरे टाइप का कॉफी पाउडर था जिसकी कीमत थी 1500 रुपए पर केजी। कह रहा है दोनों कॉफी पाउडर को मिलाए जाने पर मिश्रण की कीमत कितनी हो जाती है 2250 रुपए। 2250 रुपए हमने एलिगेट कर दिया दोस्तों, उसके रेशियो निकल के आएगा 3:1 निकल करके आ गया। ठीक है, और यही हमसे रेशियो पूछ रहा था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपको फ्रेंड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जरूर पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को समझिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप सॉल्यूशन की ओर इजिली बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए दोस्तों एक बार और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक व्यापारी एक प्रकार के चावल जो कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरे प्रकार के चावल जो कि 16.25 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो चावल है कितना 12 रुपए पर केजी है और दूसरे टाइप का जो चावल है 16.25 रुपए पर केजी है। उन दोनों उसके बाद उन दोनों को मिलाकर मूल्य 14.75 रुपए में किलोग्राम पर कर दिया जाता है, ठीक है। 14.75 रुपए पर किलोग्राम कर दिया जाता है। निश्चित करता है यदि चावल की कुल मात्रा कितनी हो 85 किलोग्राम हो तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा ज्ञात करें। तो दोस्तों कर कितना दिया जाता है 14.75 मिलाकर दोनों प्रकार के चावल को मिलाकर कर दिया जाता है। अब दोस्तों इसमें यूज कर दो एलिगेशन। एलिगेशन का यूज करेंगे तो दोस्तों 1625 में 1475 हमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा हमारा 150। 5 से 5 यहाँ पर 12 5 7 5 5 यहाँ पर 150 बच जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों अब दोस्तों एक मिनट दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। डेसिमल यानी 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे अगर हम तो डेसिमल हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई हमें इसमें भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा 100 का मल्टीप्लाई करा, डेसिमल हमारा हट गया। अब दोस्तों हमने 1625 हो गया, ये हो गया 1625 और ये हो गया हमारा 1475। 1625 में 1475 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 बचेगा। और इसको एलिगेट करेंगे तो दोस्तों 1200 में 1475 यानी 275 बचेगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा 275। अब दोस्तों इसको हम क्या कर देंगे, कट जाएगा किसी से तो कट कर देंगे। किससे कटेगा दोस्तों, तो ये करेंगे 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25 के 6 बार में और 25 से इसको कितने बार में 11 बार में, 25 से 11 बार में, ठीक है। अब दोस्तों कह रहा है यदि चावल की कुल मात्रा 85 किलोग्राम थी, चावल की कुल मात्रा यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 6:11 यानी 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 11 6 कितना 17, 17 बराबर है 85 के, 17 बराबर कितने के 85 के, तो 1 बराबर 5 के। तो पहले प्रकार का यानी 6, 1 बराबर 5 के तो 6 बराबर 30 केजी के। 6 बराबर कितने किलोग्राम के आ जाएगा दोस्तों, 30 केजी के आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 6 की वैल्यू पूछा था यानी 17 की वैल्यू दिया था, 17 बराबर दिया था 85 के, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई तो 6 की वैल्यू पूछा था यानी 30 केजी। पहले प्रकार का चावल पूछ रहा था दोस्तों, तो पहले प्रकार का चावल कितना था, फर्स्ट टाइप के जो चावल की मात्रा थी तो 30 केजी थी, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को इन तक जरूर देखा। अभी भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 72 यानी 72 रुपए प्रति किलोग्राम और 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 99.6 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। पहले प्रकार की चाय कितनी है 72 रुपए प्रति किलोग्राम और 90 रुपए पर केजी, ठीक है। ये तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस था, क्योंकि 72 रुपए प्रति किलोग्राम और 90 प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को अब लाभ हो, तो ये क्या दिया गया दोस्तों सेलिंग प्राइस, यानी इसको भी हम कॉस्ट प्राइस बनाएंगे। तो 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5, 5 में 1 का लाभ हो रहा है तो 6 हो जाएगा दोस्तों। तो 6 बराबर दिया है कितना 99.6 के, ठीक है। 6 बराबर दिया 99.6 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 9 6 से, तो 6 से 1 बार में और 6 विकर्णम 6 3 बचेगा, 6 रंग 36 16 और 6 ये आएगा दोस्तों। अब हमें ये क्या दिया था, ये तो हमारा क्या था
सेलिंग प्राइस। अब हमें चाहिए कॉस्ट, क्योंकि बेचने पर लिखा है हमें कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था, 5 की चीज, 5 रुपए की चीज में 1 रुपए का लाभ लेकर 6 रुपए की बेची जा रही थी। तो चीज कितने की थी, वो 5 रुपए की। तो 5 की वैल्यू हमें निकालना है। 5 बराबर दोस्तों आ जाएगा, तो 5 6 के 30, 0, 5 6 के 30 और 3 33, 5 1 9 5 3 8, 83 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, तो ये भी हमारा अब कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसको हम इजीली एलिगेट कर लेंगे दोस्तों। 83 में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 90 से अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। और 72 से 83 का अंतर निकालेंगे तो 72, 8 और 3 11, 7:11 हमारा अंतर रेशियो निकल करके आएगा। अब दोस्तों कितना, क्या कह रहा है, 7:11 रेशियो ही पूछा था दोस्तों, किस अनुपात में, तो 7:11, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कौन सा, बी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं, 20% का लाभ हो रहा था। ये जो दोस्तों ये थे, ये 72 हमारा कॉस्ट प्राइस था और ये 90 भी हमारा कॉस्ट प्राइस था। लेकिन दोस्तों ये क्या था, हमारा सेलिंग प्राइस था, क्योंकि इनमें 20% का लाभ भी शामिल है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इसका निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस 83 रुपए था, 83 रुपए में 20% का लाभ लेकर 99.6 रुपए की बेच रहा था। तो हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस 83 रुपए, और ये लिगेट कर लिया दोस्तों, हमारा क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल करके आ गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप ये क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, क्लास अच्छे से देख लेते हैं, तो आपके पास जो भी कोई भी प्रीवियस ईयर सेट है, या आपको यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, या आप एसएससी जीडी का, तो आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप वहाँ पर जरूर मिलेंगे। और आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप इजिली चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 2 प्रकार की चीनी को 450 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 25 रुपए का 25% का लाभ होता है, ठीक है, 25% का लाभ होता है। यदि पहले प्रकार को कितने 560 रुपए प्रति किलोग्राम, और दूसरे प्रकार की जो चीनी है 280 रुपए प्रति किलोग्राम, चीनी को 185 किलो की मात्रा के साथ मिलाया जाता है, तो ज्ञात कीजिए पहले प्रकार की चीनी की कितनी मात्रा मिलाई गई है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रकार की चीनी कितना, 560, और दूसरे प्रकार की जो चीनी है 280, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों 25% का लाभ, कितना, 2 प्रकार की चीनी को 450 रुपए, 450 रुपए में 25% का लाभ है। 25% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/4 होती है। 4 में 1 का लाभ शामिल है, यानी कितने की, 5 की बिक रही है। 5 की वैल्यू दी हुई है दोस्तों 450 रुपए, तो हमें कितनी, 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 90 रुपए आ जाएगी। और दोस्तों हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, यानी 4 की वैल्यू, तो 4 बराबर 9×5 45, 450 रुपए आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो नहीं 4 नहीं, 36, 360 रुपए आएगी, ठीक है दोस्तों, 360 रुपए आ जाएगी। 1 बराबर 9 के, तो 4 बराबर 360, 90 या 360 रुपए आ जाएगी। अब दोस्तों इसको एलिगेट कर देंगे, एलिगेट करेंगे दोस्तों तो 280 और 360 का जो डिफरेंस निकल के आ जाएगा हमारा 80, यानी 80 रुपए का। और इसको एलिगेट करेंगे तो 360 और 560 कितने का, 200 का आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 200 का डिफरेंस। अब इसको 40 से डिवाइड कर देंगे, 4 पंचे 20, 5 बार में, 4 4 दूनी 8, 2 बार में, 2:5 का अनुपात निकल करके आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 280 दूसरे प्रकार की, यहां से पढ़िए दोस्तों, दूसरे प्रकार की चीनी, दूसरे प्रकार की 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के 185 किलो की मात्रा के साथ मिलाया जाता है, यानी कि 5 की वैल्यू दी हुई है 185, ठीक है। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा दोस्तों कितने की, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 37 के। आगे पढ़िए दोस्तों, ज्ञात कीजिए कि पहले प्रकार की चीनी कितनी मात्रा मिलाई गई थी। पहले प्रकार की चीनी ये है दोस्तों, 1 बराबर 37 की 2 की वैल्यू पूछा है, तो 37 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा दोस्तों, कितना, 2 बराबर कितने के आ जाएगा, 74 kg, ठीक है।
74 kg, यानी यही कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा आज निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 74 kg। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अभी आपको इजिली समझ में आ गया होगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हमारे साथ एंड तक बने रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 7.5 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण कितना 53 यानी 53.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 18% का लाभ अर्जित किया जा सके। 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को, तो 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 7.5 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण, अब देखिए दोस्तों मिश्रण कितना 53.10 प्रति किलोग्राम 18% का लाभ, यानी कि कितनी 18% का लाभ, यानी 118%, यानी 118 की वैल्यू दी हुई है कितनी 53.10। तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू 100, यानी 100 की हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। तो 53.10/118 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के, इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल करके आएगा, ये आ जाएगा 45। कितना निकल के आएगा 45 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 45 निकल के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना 45, इसको दोस्तों एलिगेट कर दीजिए, एलिगेट करेंगे तो यहाँ पर 50 और 45 का अंतर आ जाएगा 5, और यहाँ से आ जाएगा 45 और 42 का अंतर कितना 3, तो रेशियो आ जाएगा दोस्तों 5:3 के। आगे पढ़िए दोस्तों, कह रहा था इस लाइन को कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 7.5 किलोग्राम चावल, यानी 50 रुपए वाले प्रति किलोग्राम वाला चावल ये था, इसका 7.3 बराबर 7.5 के, तो एक बराबर आ जाएगा दोस्तों कितना 2.3 के, एक बराबर 2.3 के, तो 5 बराबर कितने के आ जाएगा 12.5, यानी 12.5 के। 5 की वैल्यू के क्या पूछ रहा था कि चावल के साथ कितना 7.5 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण कितना हो 53.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 18% का लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ पहले प्रकार का चावल पूछ रहा था, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग है पहले प्रकार का चावल। ठीक है, पहले प्रकार का चावल ये था, और इसमें 42 यानी 5 की वैल्यू पूछा, 12.5% आ जाएगी, 12.5%, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसमें दोस्तों हमने क्या किया 42 रुपए, और दो टाइप के चावल थे, पहला 42 और दूसरा 50। मिश्रण में दोस्तों ये हमें यह क्या था सेलिंग प्राइस दिया गया था, तो हमने क्या किया इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, 18% का लाभ भी इसमें अर्जित था, हमने 100% की वैल्यू निकाली, 118% की वैल्यू दी गई थी, हमने 100% की वैल्यू निकाल ली, 100% की वैल्यू निकल के 45 आ गए दोस्तों। इसके बाद हमने सिंपली एलिगेट कर दिया, एलिगेट करने के बाद दोस्तों हमने क्या था 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 7.5 कितना 3 की वैल्यू 7.5 के, तो एक की वैल्यू 2.3, तो 5 की वैल्यू निकाल दिया दोस्तों, कितना निकल गया 12.5 निकल करके आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको इजिली समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे नहीं जाना, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के आपको बिल्कुल भी लगना नहीं है, ये आपको क्वेश्चन बड़ा दिखाई जरूर दे रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी वो डिफिकल्ट और लेंदी सॉल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन देगा, वन लाइन सॉल्यूशन देंगे दोस्तों, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए ए प्रकार के सैंडल पाउडर की 40 किलोग्राम की मात्रा को जिसकी कीमत कितना 614 रुपए प्रति किलोग्राम हो, बी प्रकार के सैंडल पाउडर की एक निश्चित मात्रा जिसकी कीमत 695 रुपए प्रति किलोग्राम है के साथ मिलाया गया है। फिर क्या किया गया दोस्तों, फिर मिश्रण को
₹767 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया है और 18% का लाभ अर्जित किया गया है। प्रारंभ में मिश्रण में टाइप बी प्रकार के सैंडल पाउडर की मात्रा कितनी थी? चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो ये पहले कितना है, 40 किलोग्राम मात्रा को, जिसकी कितना 614 रुपए। पहले प्रकार का चावल कितना, 614 रुपए, ठीक है। और बी प्रकार, ए प्रकार का जो सैंडल पाउडर था 614 रुपए उसकी कीमत थी। बी प्रकार का जो पाउडर सैंडल पाउडर है जिसकी निश्चित मात्रा कितनी, 695 रुपए है। 695 रुपए प्रति किलोग्राम की दर के साथ मिलाया जाता है। अब दोस्तों कह रहा है फिर मिश्रण में 767 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया है, तो 18% का लाभ होता है। ये दोस्तों 18% का लाभ भी इसमें शामिल है, यानी कि 118 की वैल्यू दी हुई है। 118% कितने, 767 रुपए के। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100 बराबर आ जाएगा दोस्तों 767/118 गुणे 100। इसको 2 से कट कर देंगे, यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 59। और 59 को 13 बार में करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 767, यहाँ 13 आ जाएगा। तो 13 पचे 65, यानी 650 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस 650 रहा होगा, ठीक है। 650 इसको एलिगेट कर देंगे, 650 और 695 यानी कितना 45, यानी 45 है। 614 है दोस्तों, और ये कितना 650 यानी 36, 36 आ जाएगा, ठीक है। 9 से डिवाइड, 9 पर 9 45, 5 बार, 9 चौको 36, 4 बार, ठीक है। ये हो जाएगा 5:4, ठीक, 5:4 हो जाएगा। अब क्या कर रहा था दोस्तों, ए प्रकार के सैंडल पाउडर को 40 किलोग्राम की मात्रा है। ए प्रकार यानी ए प्रकार 5 की वैल्यू दी हुई है 40। 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40। कितने गुना है, 8 गुना। तो 4 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 किलोग्राम, ठीक है। तो टाइप बी प्रकार के सैंडल पाउडर की मात्रा कितनी थी, तो टाइप बी यानी 32 केजी। 32 केजी यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो देख रहे हैं आप, क्वेश्चन लेंदी था, क्यों, इसकी लैंग्वेज लेंदी थी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्यूशन आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लेंदी नहीं था, बिल्कुल इजी सिंगल लाइन सॉल्यूशन था। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं, और आप लोग बड़ा क्वेश्चन देख के लैंग्वेज ज़्यादा होने की वजह से आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, जो आपको एक अच्छे स्कोर से आपको पीछे रह जाते हैं, आप वो पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे टाइप को क्वेश्चन टाइप को देख करके बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और आप क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन होता है बिल्कुल इजी होता है, और आप देख ही सकते हैं हमने सॉल्व किया कितना इजी तरीके से, ठीक है। चलो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक व्यापारी के पास 760 किलोग्राम चावल है, जिसका एक हिस्सा वह 13% के लाभ पर और बाकी 7% की हानि पर बेचता है। ए टोटल चावल कितने हैं, 760 किलोग्राम, ठीक है। एक हिस्सा वो बेचता है 13% के चावल पर। यहाँ से दोस्तों टाइप चेंज हो रहा है और नेक्स्ट टाइप होता है, ठीक है। तो कह रहा है एक हिस्सा कितने 13% के लाभ पर और बाकी का 7% की हानि पर, बाकी का 7% की हानि पर बेच देता है। वह पूरे पर 4% का लाभ अर्जित करता है। पूरे पर कितना लाभ अर्जित करता है, 4% का लाभ अर्जित करता है। 13% लाभ पर कितना चावल बेचा गया, ठीक है। एलिगेट कर देंगे दोस्तों, तो 7 और 4, -7 और 4 का अंतर कितने का होगा, 11 का। और 13 और में 4 का, तो 7 का अंतर होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये कितना, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। क्योंकि एक व्यापारी के पास कितने किलोग्राम चावल है, 760 किलोग्राम, ठीक है। नहीं नहीं, 13 4 9 का अंतर होगा यहाँ पर, कितने का, 9 का। 9, 11 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 के। 11 और 9 कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो 20 के, और ये 20 बराबर हो जाएगा 760 के। तो एक बराबर आ जाएगा दोस्तों कितने के, 2 3 6 और 2 8 16, ठीक है, 38 के। हमसे पूछा क्या, तो 13% लाभ पर कितना चावल, 13% वाला क्या है, 11, यानी कि ये 11 की वैल्यू पूछी गई है दोस्तों। तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 11 की वैल्यू आ जाएगी 38 × 11।
यानी कि दोस्तों जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, जो भी ये ऑप्शन में आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 तो आप देख सकते हैं 11 33 418 हो जाएगा, इसमें नहीं है, नहीं है। तो आप देख सकते हैं 11 अट्ठे 88, 11 तिया 33, 33 और 4, 33 और 8 कितना हो जाएगा 41, 418, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर दोस्तों हम परसेंटेज को एलिगेट कर दिया, परसेंटेज को एलिगेट करने के बाद दोस्तों हमें टोटल वैल्यू दी हुई थी, टोटल वैल्यू दी हुई थी 760 किलोग्राम। 760 किलोग्राम को दोस्तों हमने क्या कर दिया, टोटल से ऐड करके 20 की वैल्यू 760 की, तो 1 की 38 की, तो 13% वाले की वैल्यू पूछ रहा था 11, तो 11 बराबर 418 किलोग्राम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को अभी भी आप अगर लाइक नहीं किए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक विक्रेता ने 640 किलोग्राम चावल खरीदे। ठीक है, 640 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा, एक भाग कितने पर, 20% के लाभ पर बेचा, और शेष भाग 5% की हानि पर बेच दिया, और जो शेष बचा हुआ भाग था उसको 5% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में 15% का लाभ हुआ, पूरे लेन देन में क्या हुआ, 15% का लाभ हुआ। उसके द्वारा 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको एलिगेट कर दीजिए दोस्तों। तो 15 -5 और 15 के बीच का अंतर है 20, और यहाँ पर दोस्तों एलिगेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, 5 से 20 4 बार में, 5 से 1 बार में, 4:1 आ गया। ठीक है, अब एक विक्रेता ने 640 किलोग्राम चावल खरीदे, यानी कि 640 किलोग्राम चावल खरीदे, तो 4 और 1 5, 5 बराबर दिया है 640 के, तो 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 128 के। 5% पर बेचे गए चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। 5% यानी कि 1 की वैल्यू पूछ रहा था 128 किलोग्राम, कितना आ जाएगा 128 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी दोस्तों हमने इजिली सॉल्व कर लिया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 को आप पढ़िए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक व्यक्ति ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीदे। खरीदने के लिए उसने 50,000 रुपए खर्च किए। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए उसने टोटल जो धन खर्च किया वो 50,000 रुपए के खर्च किए। ठीक है, उसने डेस्कटॉप को 20% के लाभ पर और लैपटॉप को 10% की हानि पर बेच दिया। डेस्कटॉप पर उसने 20% का लाभ कमाता है और लैपटॉप पर उसने 10% की हानि कमाता है। हानि दोस्तों हम निगेटिव में लिखते हैं। कुल मिलाकर उसे 2% का लाभ होता है। 2% का क्या हो रहा है, उसे लाभ होता है। तो डेस्कटॉप का खरीद मूल्य क्या है, तो एलिगेट कर दीजिए दोस्तों। एलिगेट करेंगे तो यहाँ पर -10 और 2 का अंतर आ जाएगा 12, और ये दोस्तों 20 और 2 का अंतर आ जाएगा 18। ठीक है, 6 से काट के दीजिए दोस्तों, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2:3 आ जाएगा। ठीक है, 2:3 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक कितना, दोनों डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए उसने 50,000 रुपए खर्च किए हैं। तो 2 और 3 कितना, 50, 5, 5 बराबर है दोस्तों 50,000 के। ठीक है, 5 बराबर 50,000 के, तो एक की वैल्यू आ गई दोस्तों 10,000। कितनी आ गई, 10,000। हमसे पूछा था क्या था, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर था और ये लैपटॉप कंप्यूटर था दोस्तों। ठीक है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी दो बराबर की, तो एक बराबर 10,000 के, तो 2 बराबर 20,000 के। तो लैपटॉप कंप्यूटर की जो कि खरीद मूल्य कितना था, 20,000 रुपए। लैपटॉप कंप्यूटर खरीद मूल्य कितना था, 20,000 रुपए।
ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किए थे। सारे क्वेश्चन दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे दोस्तों। ये सारी यूपी पुलिस एसएससी जीडी के अगर मॉक ऑफ सॉल्व कर रहे होंगे, प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे होंगे दोस्तों, तो डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलता है, तो अगर आप ये क्लास बिल्कुल रेगुलर ले रहे होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ दोस्तों बने रहिए सेशन को। अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास और लाइक जरूर कर दीजिए। अभी तक दोस्तों अभी आपने चैनल को अभी भी शेयर नहीं किया तो प्लीज चैनल को शेयर दोस्तों के पास, जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वहां पर भी शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।